हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर बुक ट्रिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इस बुक के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं आर्थिक वाणिज्य संस्थान संगठनों के प्रमुख, और साथ में हम केंद्रीय बैंक और उनके जो प्रमुख हैं उन दोनों टॉपिकों को ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है वो है महासचिव फिक्की। फिक्की के जो महासचिव हैं वो है शैलेश पाठक। फिक्की के महासचिव हैं वो है शैलेश पाठक। तो इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्की में एक वर्ड है फिक्क। फिक्की में आपको एक वर्ड निकालना है फिक्क। और किस बात का फिक्क होता है? तो जो आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से ही उसको रिलेट करते हैं। तो स्टूडेंट जो होते हैं उनको पाठ, यहाँ पाठक में एक वर्ड है पाठ। तो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा फिक्र होता है कि उनका पाठ याद होने का। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा फिक्र होता है कि उन्हें पाठ याद नहीं हुआ है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जो फिक्की के जो महासचिव है वो है शैलेश पाठक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फिक्की के अध्यक्ष हैं। अब फिक्की के अध्यक्ष है, अध्यक्ष एक ऊंचा पोस्ट होता है। अगर अध्यक्ष ऊंचा पोस्ट होगा तो उनके पास पैसा भी ज़्यादा होगा। तो याद रखना है फिक्र होगा, फिक्र होगा। अगर अध्यक्ष है तो ज़्यादा पैसा होगा, यानी उनके पास अनंत पैसा है, यानी अनंत पैसा है उसके पास। तो इसलिए उनको क्या है, फिक्र है। उनके पास अनंत पैसा है जिसके लिए उनको फिक्र है। तो इससे याद हो जाएगा फिक्की के जो अध्यक्ष है वो है अनंत गोयकानाथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है वो है एसोचैम, जिसके अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंदा। निर्मल कुमार मिंदा हैं, जिसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एसोचैम में एक वर्ड है एसो, और चैम से आपको याद रखना है चैन, यानी एसो आम और चैन। एसो आम और चैन से कौन व्यक्ति रह सकता है? तो कौन उसमें है जिसका हृदय निर्मल होगा, जिसने निर्मल हृदय होगा, कोई गलत काम नहीं किया होगा। तो वैसे व्यक्ति क्या ऐसो आराम से और चैन से रह सकते हैं, जिन्हें कोई गलत काम किया, उनका हृदय निर्मल है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो इससे उनका क्या होगा, वो ऐसो आराम से और चैन से रह सकते हैं। तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को एसोचैम के जो अध्यक्ष है वो है निर्मल कुमार मिंदा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एसोचैम के महासचिव हैं। एसोचैम की जो महासचिव है वो है मनीष सिंघल। एसोचैम के जो महासचिव है वो है मनीष सिंघल। तो यहाँ पे हमने याद किया था कि एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं, एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं वो है निर्मल, यानी ऐसो आराम से कौन रह सकता है जिनका हृदय निर्मल होगा। अब ऐसो आराम से कौन व्यक्ति नहीं रह सकता है? ऐसो आराम से कौन व्यक्ति है और चैन से कौन व्यक्ति नहीं रहेगा? जिसका के पास क्या होगा, बहुत मनी होगा। जिसके पास बहुत मनी होगा वो कभी भी ऐसो आराम से नहीं रह सकता है, चैन से नहीं रह सकता है। तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को एसोचैम के जो महासचिव हैं वो है मनीष सिंघल हैं। जब भी आप लोगों को पॉइंट दिया जाएगा तो दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा। जब भी दिया जाएगा आपको दोनों में से कोई एक ही पॉइंट दिया जाएगा। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वो है भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसके अध्यक्ष हैं राजीव मेमानी। भारतीय उद्योग परिसंघ जिसके अध्यक्ष हैं राजीव मेमानी। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है उद्योगों, और यहाँ पे परिसंघ में एक संघ, यानी बहुत सारे उद्योगों का संघ होगा। तो उद्योग सब मिलकर संघ कब बनाएंगे? जब सभी लोग इसके लिए राजी होंगे। जब सभी लोग राजी होंगे तभी उद्योगों को मिलाकर क्या एक संघ बना सकते हैं, यानी परिसंघ बनेगा। तो इस तरह याद हो जाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ जिसके अध्यक्ष हैं राजीव मेमानी। नेक्स्ट पॉइंट है वो है इफ्को, और इफ्को के जो अध्यक्ष है वो है दिलीप संघानी। इफ्को के जो अध्यक्ष है वो है दिलीप संघानी। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इफको, यानी फको से है ना फेको। फको से आपको याद रखना है फेको। किस चीज़ को फेंकने की बात हो रही है? तो संघानी में एक वर्ड है घी। संघानी में एक वर्ड आपको बनाना है घी। और किसको? घी। घी ये सब होता है वो क्या है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं आता है। तो घी ये सब को फेंको, यानी घी का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इससे याद हो जाएगा इफ़को के जो अध्यक्ष वो है दिलीप संघानी। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नास्कॉम, जिसके अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधर। नास्कॉम के जो अध्यक्ष वो है सिंधु गंगाधर। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे नास्कॉम में आपको याद रखना नाशना, यानी खत्म करना, कुछ भी चीज़ का विनाश कर देना। नाशना यानी कुछ भी चीज़ का विनाश कर देना। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंधु, और यहाँ पे गंगा। गंगा नदी अगर सीधी रेखा में नहीं जाएगी, गंगा नदी का जो रास्ता है वो रेखा में नहीं जाके दूसरी रेखा में चली जाएगी, तो क्या होगा, सब कुछ नाश देगा।
क्यों नाश दिया? क्योंकि उसका जो रास्ता है वो छोड़ के अगर वो खेतों की तरफ चला जाएगा, गाँव की तरफ अगर चले गया गंगा नदी, तो क्या होगा, पूरे गाँव डूब जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा। तो इससे आपको याद रखना है कि नासकॉम यानी नाश हो जाएगा कब, जब गंगा नदी सीधी रेखा में नहीं जाएगी। तो इससे याद हो जाएगा नासकॉम के जो अध्यक्ष वो है सिंधु गंगाधर। एग्जाम में अगर आपको छोटे छोटे से पॉइंट भी अगर आपके माइंड में रिलेट करते हैं तो इससे आप ऑप्शन देके तुरंत सही आंसर को क्लिक कर सकते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक है, आप लोग अगर ट्रिक से याद करेंगे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसके सीईओ हैं वो है सुंदर राममूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसके सीईओ है वो है सुंदर राममूर्ति। जिसको ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉम्बे। बॉम्बे क्या है? बॉम्बे एक फिल्म नगरी है। बॉम्बे क्या है? एक फिल्म नगरी है। तो बॉम्बे में क्या होता है, जब कोई सुंदर व्यक्ति, एक्टर या एक्ट्रेस, जब सुंदर को दूसरा एक्टर या एक्ट्रेस आ जाते हैं तो पुराने जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनको क्या होता है, एक्सचेंज कर जाता है। यानी बॉम्बे एक फिल्म नगरी है, वहाँ पे अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस सुंदर दूसरा एक्टर आ गया या एक्ट्रेस आ गए तो फिर क्या होगा, वो एक्सचेंज कर देते हैं उनको। तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को बॉम्बे फिल्म नगरी है। और बॉम्बे में क्या होता है, एक्सचेंज कब होता है, जब कोई सुंदर एक्टर या एक्ट्रेस नया आ जाता है तब। तो इससे याद हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसके सीईओ हैं वह है सुंदर राममूर्ति। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारतीय यूनिट ट्रस्ट जिसके अध्यक्ष वो है लियो पुरी। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट, और यूनिट में क्या नापते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट हमारा ब्लड होता है। ब्लड होता है ना, जो ब्लड होता है उसको, खून जो होता है वो खून क्या होता है, यूनिट में नापते हैं। और जब आप ब्लड दान करने जाएंगे, खून दान करने जाते हैं, रक्तदान, तो उस समय क्या पूछते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपका खून निकालता है तो उसके बाद क्या पूछेंगे कि कितना यूनिट खून लिया। क्या पूछेंगे, कितना यूनिट खून लिया। तो लिया यूनिट से बन जाएगा भारतीय यूनिट टेस्ट, और लियो से बन जाएगा, लिया से बन जाएगा लियो पुरी। इसको नेक्स्ट एक और ट्रिक से याद कर लेते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा तो इसका एक और नेक्स्ट ट्रिक भी बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रस्ट, और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, कोई संस्था होती है और संस्था में क्या होता है, भंडारा चलता है तो वहाँ पूरी सब्जी मिलता है। ट्रस्ट भंडारा होता है, वहाँ भंडारा होगा तो क्या वहाँ मिलता है, पूरी सब्जी बूंदिया मिलता है। तो पूरी से याद हो जाएगा आप लोगों को लियो पूरी। तो इससे आप दोनों ट्रिक में से जो अच्छा लगे उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट दिया गया इसमें है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसके सीईओ हैं वो है आशीष कुमार चौहान। और यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और एक और है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसके अध्यक्ष हैं, इसको भी साथ में याद करेंगे, ये है श्रीनिवास इंजेटी। इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल यानी नेस्ले, नेशनल नेस्ले, ये दोनों कंपनी का क्या बहुत सारा आइटम आता है, खाने पीने का सामान भी आता है। नेस्ले का जैसे कुर्सी आएगा आपका, नेस्कैफ़े रहेगा तो उसका ये कॉफ़ी आता है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, खाने का आइटम है, बहुत सा आइटम रहता है। अब आइटम रहेगा जो सामान होगा तो उसको भंडारण करने के लिए कहीं जगह चाहिए ना, तो उसका भंडारण कहाँ होता है, तो नेस्ले उसका स्टॉक कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना है निवास में। आपको क्या रखना है, नेशनल जो है नेस्ले कंपनी का सामान रहेगा उसका स्टॉक कहाँ किया जाता है, तो निवास में किया जाएगा। श्रीनिवास में एक बार है निवास, और निवास कैसा होना चाहिए, छोटा मोटा निवास नहीं होना चाहिए, बहुत चौड़ा निवास होना चाहिए। निवास कैसा होना चाहिए, बहुत चौड़ा जगह, चौड़ा जगह रहेगा तभी वहाँ पे ज़्यादा सामान को स्टॉक कर सकते हैं। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो नेशनल यानी नेस्ले नेशनल दोनों कंपनी का सामान आता है, उसका स्टॉक कहाँ करेंगे, तो स्टॉक करने के लिए कुछ निवास चाहिए होगा तो अपने घर पे करते हैं, यानी घर या निवास में करते हैं। और निवास कैसा होना चाहिए, छोटा मोटा जगह नहीं होना चाहिए बल्कि बहुत चौड़ा होना चाहिए। तो इससे आपको याद हो जाएगा, चौड़ा से याद हो जाएगा आशीष कुमार चौहान, और निवास करता है तो श्रीनिवास इंजेटी। ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को अब याद करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉम्बे, यहाँ पे है बॉम्बे, और बॉम्बे क्या एक फिल्म नगरी है, बॉम्बे एक फिल्म नगरी है। तो फिल्म नगरी हमने याद किया था, जो सुंदर एक्टर या एक्ट्रेस आते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं और उनको आगे रखते हैं, एक्सचेंज करते हैं फिर उनको क्या रखते हैं, आगे रखते हैं। तो इससे याद हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें हम पढ़ेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी जिनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया गया है वो है केंद्रीय बैंक में है, पहला है भारतीय रिजर्व बैंक जिसके गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा, ये 26वें नंबर के हैं जिनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक,
RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सभी बैंकों का ये बैंक होता है। तो ये बैंकों को क्या होता है, एक डेडलाइन देता है, कुछ भी टारगेट को पूरा करने के लिए उसको क्या होता है, मोहलत देता है। मल्होत्रा में आपको एक वर्ड याद रखना, मोहलत, यानी बैंकों को उसका जो टारगेट है वो पूरा करने के लिए एक मोहलत देता है। तो इससे बन जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ये 26वें नंबर के हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर। अभी हमने गवर्नर याद किया, अब हमें याद करेंगे उप गवर्नर का। ये भी भले ही इसमें ज़्यादा पॉइंट दिया गया है, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको एक रिजर्व वर्ड को लेना है। रिजर्व जो वर्ड है इसी से हम सभी वर्ड को रिलेट करेंगे। रिजर्व है, यहाँ पे सईस पहला है, सईस चंद मुर्मू। सईस चंद मुर्मू है, जिसमें आपको चंद यानी चंदा, चंद से आपको याद रखना है चंदा देना। दुर्गा पूजा हो गया, सरहुल हो गया, या फिर कोई भी फेस्टिवल आपके शहर में, जो भी राज्य में जो भी फेस्टिवल होता होगा, तो उसका क्या होता है, चंदा जो होता है वो रिजर्व होता है, यानी आपको चंदा देना ही है। दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा का चंदा आपको देना ही होगा। छठ का अगर ले जाता होगा तो छठ का चंदा आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सब चंदा क्या होता है, रिजर्व होता है कि आपको देना ही है। तो पहला रिजर्व से आपको रिलेट हो गया, सईस चंद मुर्मू याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है पूनम गुप्ता। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पूनम में आपको याद रखना पूर्ण, पूनम में आपको क्या रखना है, पूर्ण, पूर्ण यानी पूरा होना। और यहाँ पे रिजर्व, आपको पता होगा SC SC के लिए बहुत सारी, या OBC के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। तो अगर उस सीटों पे अगर वही कैंडिडेट, उसी कैटेगरी के अगर कैंडिडेट नहीं भर पाते हैं, तो वो सीट क्या होता है, पूर्ण नहीं भी होती है, फिर भी वो उसी के लिए रिजर्व होती है। वो सीट पूर्ण नहीं होगी, फिर भी दूसरा कास्ट का लोग को उसमें नहीं भरा जाएगा, वो क्या होता है, उसके लिए रिजर्व होती है। आपको क्या रखना है, पूर्ण नहीं होगा अगर ST SC OBC के लिए से वो सीट, फिर भी वो सीट क्या होता है, उन्हीं के लिए रिजर्व रखा जाता है। उनको दूसरा कैटेगरी से स्टूडेंट को उसमें भरा नहीं जा सकता। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिजर्व। अब रिजर्व से हम याद करेंगे रवि शंकर और S जानकी रमन। तो इसको दोनों को एक साथ तो एक से याद करेंगे। पहला तो रिजर्व तो होता है कि जो अब ये समय होगा, लेकिन भगवान के पास कुछ भी रिजर्वेशन नहीं चलता, उनके पास क्या है, सब चीज़ समान है। शंकर भगवान का नाम हो गया, जानकी भी भगवान का, माता सीता का नाम है, और यहाँ पे राम जी, तो ये तीनों भगवान के नाम हो गया। भगवान के पास क्या कुछ भी रिजर्व नहीं होता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो उप गवर्नर है वो है सईस चंद मुर्मू, पूनम गुप्ता, TB शंकर और एक है S जानकी रमन। ये सारे पॉइंट आपको याद होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया गया है वो है मुख्य वित्तीय अधिकारी। RBI के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी ये हैं सुधा बाल कृष्णन। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वित्तीय यानी विपत्ति, वित्तीय से आपको याद रखना है विपत्ति। और जब बहुत बड़ा विपत्ति, मुख्य विपत्ति यानी बहुत बड़ा विपत्ति आता है तो किसको याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। अगर कोई विपत्ति आता है तो किसको याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। या किसी पे विपत्ति आता है किसी दूसरे व्यक्ति पे, तो उसका हम क्या फिर सूद लेने जाते हैं। सूद यानी उसका हाल चाल पूछने जाते हैं, सूद लेना यानी हाल चाल पूछना। तो दोनों से आप याद कर सकते हैं। विपत्ति किसी पे आ गया तो क्या करते हैं, बाल कृष्ण यानी कृष्ण को याद करेंगे। और या विपत्ति आएगा तो उसका क्या होता है, किसी पे विपत्ति आया तो उसका हम सूद लेते हैं यानी उसका हाल चाल पूछते हैं। ये दोनों तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को इसे हम देख लेते हैं। वो दिया गया है सार्वजनिक बैंक के प्रमुख MD और CEO ये कौन कौन हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेट यानी स्टेट चलने की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या है, चल्ला यानी चलना। यहाँ पे स्टेट सीधा और यहाँ पे चल्ला यानी चलना, यानी स्टेट चलने की बात हुई है। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, जिसके अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इसके नेक्स्ट भी इसमें जो दिया गया है वो है भारतीय स्टेट बैंक, जिसके CFO कौन है, ये है कामेश्वर राव कोदावंती। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट में आपको एक बार रखना है 10th। स्टेट में एक यहाँ पे बिंदु अगर देंगे तो ये क्या, ये 10th बन जाएगा। और 10th वालों के लिए CFL बल्ब आता है। 10th वालों के लिए CFL बल्ब क्या बहुत काम का चीज़ होता है। लाल वाला बल्ब का टाइम अब चला गया है, अब CFL और LED का टाइम आ गया है। तो जो CFL या LED बल्ब होते हैं वो किसके लिए, जो 10th वाले हैं उनके लिए बहुत काम का चीज़ है। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, जिसके CFO जो है वो है कामेश्वर राव कोदावंती। नेक्स्ट इसके बाद याद करते हैं इसके जो प्रबंध निदेशक है, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं होती, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद दिया गया है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके MD हैं देवदत्त चंद्र। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे।
यहाँ पे बड़ौदा में एक वर्ड है बड़ो, बड़ौदा में एक वर्ड है बड़ो यानी बड़ा, और सबसे बड़ा कौन है? देव है। देवदत्त में आपको याद रखना है देव, जो देव है वो सबसे बड़े होते हैं। तो इससे याद हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके MD है वो है देवदत्त चंद्र। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया, जिसके जो MD और CEO वो है रजनीश कर्नाटक, रजनीश कर्नाटक। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया। तो जो बैंक ऑफ इंडिया होते हैं, जो बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के बैंक होते हैं, वहाँ क्या होता है? बहुत नाटक किया जाता है। क्या नाटक रहेगा? 2 बजे के बाद फिर लंच हो गया तो काम नहीं करेंगे, फिर कुछ ना कुछ नाटक वहाँ चलते रहता है। ये फॉर्म भर के लाओ, वो फॉर्म भर के लाओ। तो ये क्या याद रखना है? भारत के जितने बैंक होते हैं उसमें क्या होता है? सिर्फ नाटक चलते रहता है। ये बस रिलेट करने के लिए आपको बताया गया है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, बस आपको रिलेट करने के लिए बताया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया है, यानी बैंक ऑफ इंडिया के बैंक क्या होंगे? नाटक करते हैं। तो ये पॉइंट याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये कौन है? नीधू सक्सेना। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, महाराष्ट्र में आपको याद रखना है महान राष्ट्र। कोई भी राष्ट्र महान बनता है कब? जब वो सक्सेस करता है। कोई भी राष्ट्र को महान कब कहेंगे? कब बोलेंगे कि वो राष्ट्र महान है? क्योंकि वो जब अगर क्या होगा, बहुत सक्सेस कर जाएगा। जैसे अमेरिका सक्सेस कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वो महान राष्ट्र है। तो इससे आपको याद हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसके जो अध्यक्ष है वो है नीधू सक्सेना। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है केनरा बैंक, जिसके MD और CEO हैं वो है ब्रजेश कुमार सी। जिसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है केनरा में आपको याद रखना नारा, के नारा में आपको याद रखना नेरा नहीं नारा। और जो नारा देते हैं वो क्या होता है? किसी को जोश बढ़ाने के लिए आता है। कुछ भी नारा दिया जाता है वो क्या होता है? व्यक्ति का जोश बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो आपको याद हो जाएगा केनरा बैंक के जो MD और CEO हैं वो है ब्रजेश कुमार सी। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके CMD है वो है कल्याण कुमार। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रल, सेंट्रल में आपको एक वर्ड मिलेगा तल यानी टालना। तल गया, क्या तल गया? तो मुसीबत टल गया। जैसे तूफान आ रहा था, बारिश आ रहा था, भूकंप, सुनामी, कुछ भी आपको याद रखना है। वो मुसीबत आ रहा था जो क्या होगा? टल गया, यानी क्या हो? सबका कल्याण हुआ। मुसीबत टल गया, इसके कारण क्या हुआ? सबका कल्याण हुआ। तो इससे याद हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD है वो है कल्याण कुमार हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं, वो है इंडियन बैंक, जिसके CEO है वो है विनोद कुमार। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। इंडिया में आप एक डायलॉग बहुत फेमस है, देख रहा है विनोद, जो पंचायत जो वेब सीरीज है उसका है, आपने सुना होगा। तो इंडिया में कौन सा फेमस डायलॉग है? देख रहा है विनोद। तो विनोद से याद हो जाएगा विनोद कुमार। तो इस तरह बन जाएगा इंडियन बैंक के CEO है वो है विनोद कुमार हैं। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसके MD और CEO हैं वो है अजय कुमार श्रीवास्तव। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरसीज यानी सीज करने की, ओवरसीज यानी सीज करने की बात हुई, और यहाँ है वास्तव। तो क्या होता है? सीज करना यानी क्या? कुछ चीज़ को कब्जा में ले लेना। सरकार या पुलिस कुछ चीज़ों को कब्जा में कब लेती? जो उसका वास्तविक नहीं होता है, जो वास्तविक संपत्ति नहीं होता है। तो उस वास्तविक संपत्ति जो नहीं होता उसको सरकार क्या होता है? सीज कर लेती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि सीज करना, इंडियन ओवरसीज बैंक में सीज है, और सीज क्या होता है? तो जो वास्तविक नहीं होता। तो इससे बच जाएगा अजय कुमार श्रीवास्तव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है पंजाब नेशनल बैंक, जिसके अध्यक्ष जो है MD और CEO हैं वो है अशोक चंद्रा। जिसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब, यहाँ पे है जॉब, यहाँ पे सन का अगर जॉब नहीं लगता है तो क्या होता है? बहुत शोक लगता है। सन का जॉब नहीं होगा तब तक क्या होगा? बहुत शोक लगेगा। तो इससे याद हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, जिसके CEO हैं वो है अशोक चंद्रा। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है वो है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसके CEO हैं वो है स्वरूप कुमार साहा। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब यानी किसी का जॉब लगेगा, और तो क्या होता है? सीधा साधा व्यक्ति का भी क्या रूप बदल जाता है, रूप स्वरूप क्या होता है उसका बदल जाता है। तो याद हो जाएगा जॉब लगने के बाद उसका सीधा साधा व्यक्ति का ही रूप बदल गया। तो याद हो जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसके CEO है वो है स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। यहाँ पे है यूको बैंक, यूको बैंक के जो MD है वो है अश्विनी कुमार। जिसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे यूको यानी आशीष लेके जाओ। कहीं मंदिर में पूजा करते हैं तो उसे अगर कहीं से भी वापस या किसी बाबा के पास जाएंगे, वहाँ से वापस आने लगेंगे तो क्या बोला जाता है? कि रुको आशीष लेके जाओ। क्या आपको याद रखना है? रुको यानी रुको
आशीष लेके जाओ। तीसरा बन जाएगा यूको बैंक जिसके MD हैं अश्विनी कुमार हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं, वो दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसके CMD वो हैं आशीष पांडे। तो इसको रिलेट करेंगे, आशीष से हमने ऊपर याद रख लिया तो हम इसको पांडे से भी याद रखेंगे। पांडे यानी क्या होता है, पंडित होता है। पांडे यानी पंडित होता है। और यूनियन में एक वर्ड है नियम, और नियम कानून कौन बनाते हैं, पंडित लोग बनाते हैं। नियम कानून धर्म से रिलेटेड रहता है, उसको कौन बनाते हैं, पांडे यानी पंडित लोग बनाते हैं। तो इस तरह याद हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसके CMD है वो है आशीष पांडे। तो इस तरह दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पेज नंबर 3 के नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर लिया। इससे पहले हमने पेज नंबर 3 के खेल संगठन उनके प्रमुख को कवर किया था। आज हमने इसके नेक्स्ट जो पार्ट रेस्ट बचे हुए थे उनको भी कवर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 4 के टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों का मिस ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।